हेलो गाइस, वेलकम टू अमृतम एकेडमी। हमने अपनी पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के पहले सवालों के हल देखे थे। अब हम इसमें प्रश्न क्रमांक 2 के हल देखेंगे, जिसमें कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी अभी तक हमें बहुपद देता था और शून्यक या मूल ज्ञात करने के लिए कहता था। अब कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो हमें शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 और गुणनफल कितना दिया है ऋण 1। हम यहाँ मानते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें क्या दिया है? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा शून्यक माने हैं, तो शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = 1/4। आपने शून्यकों के योगफल का सूत्र पिछले सवाल में देखा है, क्या होता है? -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा इंटू बीटा यानी -1/1। आपने यहाँ देखा कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 4 आ रही है। यहाँ हमें इसकी वैल्यू 4 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें हम अंश और हर दोनों में एक ही संख्या यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम एक ही संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में 4 से 4 कट जाएगा, 1 ही होगा। मतलब 1 का मल्टीप्लाई, हमको चेंजिंग कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे होगा 4 बन जा -4/4 बन जा 4। तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर c/a। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ a बराबर, यहाँ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं a = 4 और यहाँ पे भी देख सकते हैं a = 4 और b = आप यहाँ देखेंगे -b = 1 है। क्या है? -b = 1। ये देखिए यहाँ -b = 1 है, तो b = क्या हो जाएगा? -1। तो b = -1 और c की वैल्यू देखिए, इधर देखिए c की वैल्यू क्या है? -4। तो हम यहाँ लिखेंगे c = -4। अब हमें बहुपद हमने माना था कि माना द्विघात बहुपद क्या है? ax² + bx + c = 0 बराबर 0 इक्वेशन में होता है। इसमें क्या है? ax² + bx + c। तो हम यहाँ लिखेंगे अब तब बहुपद बराबर ax² + bx + c। अब हम इसमें a, b और c के मान रखेंगे। तो यहाँ हम a की वैल्यू रखेंगे 4 इंटू x² + b की वैल्यू हम रखेंगे -1 इंटू x + c की वैल्यू हम रखेंगे -4। अब आप यहाँ देखेंगे 4 बन जा 4, तो 4x² ± -1x यानी कि x ±4। ये आपका क्या होता है? ये आपका द्विघात बहुपद होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि अतः द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सवाल समाप्त होता है। अब हम इसके सवाल नंबर 2 का हल देखेंगे, जिसके हमें मूलों का योगफल क्या दिया हुआ है? √2 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। तो हम उसी तरह से लिखते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमें ये -b/a है और ये c/a है। यहाँ पे a की वैल्यू हमें 3 प्राप्त होती है और यहाँ a की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 प्राप्त होती है। यहाँ भी हमें a की वैल्यू 3 लाने के लिए हम इसमें अंश और हर में 3/3 का गुणा करते हैं। तो यहाँ 3√2/3 बन जा 3 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? -b/a। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ ये बराबर हो जाएगा c/a के। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि a की वैल्यू यहाँ 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b की वैल्यू हो जाएगी 3√2 और c की वैल्यू हो जाएगी 1 और a की वैल्यू यहाँ पे भी 3। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ a = 3, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? यहाँ -b = क्या है? 3√2। तो b = क्या हो जाएगा? माइनस का ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो -3√2। ठीक है, इस तरह से ये b की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे -3√2। अब इसमें हम आगे c की वैल्यू देखते हैं। तो c = क्या है आपका? 1। तो हम यहाँ लिखेंगे और
c इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, बहुपद हम अपना ज्ञात करेंगे। बहुपद के लिए हमारा ये सूत्र है, तो हम इसमें लिखते हैं कि तब बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्या होता है, बहुपद का मानक रूप होता है। अब हम इसमें ए बी और सी की वैल्यू हमें जो यहाँ पे प्राप्त हुई है उसे हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए की वैल्यू हमारी 3 है, 3x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है -3√2 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू है 1। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो 3x स्क्वायर और ये यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3√2x। यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस और 1, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद। हम यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए योगफल गुणनफल से प्राप्त बहुपद 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्न क्रमांक 2 के तीसरे का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे का तीसरा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, हमें द्विघात बहुपद के शून्यक देता है, योगफल और गुणनफल देता है, हमें बहुपद ज्ञात करना होता है। हम इसमें उसी प्रकार से लिखते हैं, हमारा एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। यह आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहलाता क्या है, ये क्या है, शून्य बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, अब हमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल। तो हम यहाँ लिखेंगे अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, 0। क्या दिया है, 0। हम 0/1 इसे अपने से कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या या रैशनल नंबर के अपॉन में 1 हम लगा सकते हैं, एंड 0 इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो गया -b और अपॉन a। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है, गुणनफल क्या दिया हुआ है, √5। तो √5/1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा c/a। यहाँ पे a की वैल्यू 1, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1, यहाँ पे -b की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, √5। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ a इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, b, तो -b यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, -b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -0, यानी कि b इज इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू भी 0 रखेंगे, और c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे c इज इक्वल टू √5। तो बड़े यहाँ पे हम लिखेंगे c इज इक्वल टू √5। अब हम क्या करते हैं, अब अपना हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, तब बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है और c की वैल्यू पता है, हम उसे यहाँ पे पुट करते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारा है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारी 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू हमारी √5। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर, जब x इंटू 0 होगा, जब हम किसी भी संख्या में हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी ऑलवेज 0। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, +0 प्लस √5। तो एक्स स्क्वायर 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, √5। ये आपका क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद। हम यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए योगफल और गुणनफल से प्राप्त द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सवाल यहीं पे समाप्त होता है। थैंक दिस वीडियो, एंड टू सी मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।